अवंतिका प्रदेश में जावे, महाकाल वन में जावे तो एक बार 84 महादेव मेरे महाकाल बाबा के जो 84 रूप है उसका दर्शन अवश्य करें, अवश्य। जरूर करें। और कभी अगर योग लगा, बाबा ने करुणा करी तो आपके साथ हम भी कर लेंगे। हो एक आध बार योग लग गया तो देवाधिदेव महादेव का करो 84 बाबा के। हम तो पहले बाबा के दर्शन करने के लिए महाकाल बन गए थे तो तब पूर्ण रूप से 84 महादेव दर्शन हुए हैं, पर एक बार अवश्य जाओ, करो दर्शन, करना चाहिए। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। जरूरी नहीं कि दुख बहुत हो, पर उसमें जो शक्ति है वो शिव तत्व की शक्ति। एक पत्र है बहुत अच्छा, देखिए। मेरा नाम भरत डहरिया है, पिता का नाम श्री सुरेश डहरिया है, माता का नाम श्रीमती बतेशी बाई डहरिया है, ग्राम करहिया, पोस्ट हरई, तहसील हरई, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। सुरेश डहरिया, माताजी का नाम श्रीमती बतेशी बाई डहरिया, बालक का नाम है भरत डहरिया। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। गुरुजी, मेरी माता टीवी पर हमेशा आपके भजन और कथा को सुनती हैं। मेरी बड़ी बहन श्रीमती पवन बाई डहरिया आपकी और शिव जी की बहुत बड़ी बाबा की भक्त हैं। सुबह शिव जी के मंदिर जाकर जलाभिषेक करना, बेलपत्री चढ़ाना। गुरुजी, मैंने 17 जनवरी 2024 से सरकारी नौकरी की तैयारी करना शुरू किया और लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात पढ़ाई करता, पर सरकारी नौकरी तो नहीं लगी, प्राइवेट नौकरी के लिए आ गया। मेरी जून के महीने में 2024 में प्राइवेट नौकरी लग गई, पर मेरा मन केवल सरकारी नौकरी के लिए था। तब मेरी माँ ने, मेरी बहन ने मुझसे कहा कि तू कथा सुनना प्रारंभ कर, अपनी मेहनत को 4 गुना कर, पढ़ाई रात दिन कर। वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि अपनी मेहनत जब 4 गुना करोगे, परिश्रम जब 4 गुना करोगे और एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को समर्पित कर कर जाओगे तो फल जरूर मिलेगा। गुरुदेव, मेरी 29 सितंबर को प्राइवेट नौकरी करते करते 29 सितंबर 2024 को मैंने बैंक की परीक्षा दी और वही बेलपत्र वाला प्रयोग किया। बेलपत्री पर शहद लगाकर शिवलिंग पर जल अभिषेक करके मैं गया। मैंने दीदी के कहे अनुसार मंदिर में जाकर सच्चे मन से बेलपत्री वाला, शहद वाला, शिवलिंग पर जल अभिषेक वाला किया और शिवजी से प्रार्थना की कि बाबा कुछ भी हो, मेरा बैंक का परीक्षा निकल जाए। आप कहते हो कि 4 गुनी मेहनत करो, मैंने 4 गुनी मेहनत करी गुरुदेव, और बाबा की कृपा से आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण बैंक कुनकुरी में मेरा सेकंड वर्ग की परीक्षा के अनुसार मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं कुनकुरी में आज जॉब कर रहा हूं। मैं शिव की कृपा से। कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। अधिकारी वर्ग 2 में परीक्षा दी और सफलता पाई और छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण बैंक कुनकुरी में मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए आया। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, ये सबसे बहुत जरूरी। और महाराज, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया।
मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया में खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपना मन का भाव बड़े हृदय से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और बाबा से अपने मन का भाव अवश्य करिए। बड़े दूर दूर से आए हो, 25, 50, 100, 200, 500 रुपये खर्च कर कर आए हो, दिल से बैठकर बाबा से विनय करो। पैदल चलकर आए हो, बहुत दूर तक बैठो और बाबा से ऐसी प्रार्थना करो कि बाबा मेरा ये कार्य पूर्ण हो और अगली कथा के पंडाल में मेरा भी पत्र हो, ऐसी कृपा आप मेरे पर करें। दिल से बाबा से प्रार्थना करें और जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को विनय करें, जहाँ जगह। सब लोग साथ में बोलेंगे। एक निवेदन है, अगर आप लोग स्वीकार करें तो, जो सबसे आखिरी वाला जो पंडाल बना हुआ है, पाइप पंडाल, उसमें जितने भी लोग खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं, मेरा निवेदन है कि वो सभी उस पंडाल को खाली कर कर, जो बाजू वाला पंडाल है या इधर बाजू वाला पंडाल है, जहाँ जहाँ जगह मिले आप उसमें आकर बैठना प्रारंभ करें या उसमें खड़े रहें, मना नहीं। मेरा प्रशासन से भी निवेदन रहेगा कि पीछे का जो पंडाल है, आखिरी वाला पाइप पंडाल, उसको खाली कराकर और साइड वाले पंडालों में भक्तों को बिठाने का प्रयास करें। श्री शिवाय नमस्ते। सब लोग साथ में बोलेंगे और बड़े भावों के साथ, आनंद के साथ बाबा से प्रार्थना करें।
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर कथा कर रही है। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी से कहा, और ब्रह्मदेव भगवान शंकर से कहते हैं, प्रभु हे दयालु, हे दाता, ये तो बताओ ओगरधानी जिन दक्ष प्रजापति के शब्दों से, जिन दक्ष प्रजापति की वाणी से, जिन दक्ष प्रजापति के शब्दों से, जिन दक्ष प्रजापति की वाणी के द्वारा आपकी धर्म पत्नी माता सती जलकर भस्म हो गई, और उन्हीं दक्ष प्रजापति का सिर आप वापिस जोड़ने के लिए जा रहे हैं, पुनः जोड़ने के लिए। ये दया क्यों, ये कृपा क्यों? और महाराज कि दया की न होती जो आदर तुम्हारी, तो सुनी रे अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगा तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। ऐसा क्यों, किस लिए? एक बार जोरदार ताली बजाओ। इस बच्चे का सरकारी नौकरी लगा है और बहुत भाव से इसने शिव की सेवा की। अगर विश्वास है तो वो भरोसा बाबा निभाता है। आप इतनी दया कैसे कर लेते? आप इतनी करुणा कैसे कर लेते? अभी कथा में कहा कि सास गाली दे, अपशब्द कहे, ताने दे, आड़ा टेढ़ा बोले, तो भी बहू का फर्ज है उसकी सेवा करना, और वो करते करते। एक बात बताएं आपको, स्वयं के समय में और बाप के समय में बहुत अंतर है। थोड़ा सावधानी से सुनिए। अपने समय में और अपने बाप के समय पे, अपने पिता के समय में बहुत अंतर। बाप के समय में, पिता के समय में बच्चों को, बेटों को गरम रोटी मिलती है, गरम कपड़ा मिलता है, नरम नरम कपड़ा मिलता है, और जो जो तुम्हारी इच्छा होती है, बाप की जेब में कुछ होए ना होए, पर बाप अपनी औलाद की इच्छा पूरी करता ही है। वो पिता होगा, वो पिता।
वो पिता है। एक पिता का समय और एक अपना स्वयं का समय, दोनों में अंतर है। देखिए पानी बहुत तेज है और निवेदन है, फिर निवेदन कर रहे हैं कि जो पंडाल 3 लगे हैं बड़े बड़े, तो जो पीछे के जो टेंट वाले पंडाल हैं उसमें से आप लोग निकल कर बड़े बड़े मूल पंडालों में आ जाएं और उसमें हवा पानी बहुत तेज है, उसका स्मरण रखें। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। पिता का समय और स्वयं के समय में एक बहुत बड़ा अंतर है। पिता के समय में गरम रोटी भी मिलती है, पिता के समय में गरम कपड़ा भी मिलता है, पिता के समय में नरम कपड़ा भी मिलता है, और पिता के समय में जो हमारे मन के अंदर कामनाएं होती हैं, जो चाहने की इच्छा होती है, पिता उसको पूर्ण करने में लगा रहता है। पिता उसको पूर्ण करने में, और जो स्वयं का समय होता है ना, खुद का समय, जब स्वयं का समय चालू होता है तो रोटी गरम नहीं मिलती है। व्यक्ति काम में इतना व्यस्त रहता है, अपनी नौकरी में, अपनी सर्विस में, अपनी दुकान में, अपने कार्यों में इतना व्यस्त रहता है कि वो रोटी भी गरम नहीं खा पाता। पिता के समय में, माँ के समय में, जब तक बच्चा छोटा है, जब तक बच्चा पढ़ रहा होता है, तब तक माँ बाप उसको गरम रोटी खिलाकर भेजते हैं। बेटा एग्जाम है ना, ले ये खा कर जा, कोई बात नहीं, 5 मिनट लेट होगा ना, रुक जा बियाल, तू ये खा फिर जा, रुक जा, काम पे जा रहा है ना, ये काम कर ले। पिता के समय में और अपने समय में बहुत बड़ा अंतर होता है। पिता के समय गरम रोटी मिलती है, गरम कपड़ा मिलता है, नरम कपड़ा मिलता है, और अपने मन की कामनाएं भी पूर्ण होती है। और जब अपना खुद का समय आता है तो रोटी भी ठंडी मिलती है, और कपड़ा जो अलमारी में रखा होता है, नया है कि पुराना, वो पहनकर अपन अपने काम में लगे रहते हैं। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने पिता भगवान देव अधिदेव महादेव से जाकर रोज मिलते रहो, तो मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर आपका पिता है, तो वो नित्य प्रति गरम रोटी भी देगा, गरम कपड़ा भी देगा, और नरम कपड़ा भी देगा, और हमारी इच्छाओं को भी पूर्ण करेगा। वो शिव शिव है। हर हर अब देखो धूप भी आ रही है, हवा भी अच्छी जोरदार चल रही है, और पानी भी ऐसा गिर रहा है कि पूरे सावन भादो आज ही लगा दिया। सारे मौसम का सुख बाबा ने यही दिखा दिया है तुमको, सारे मौसम का। बोल बम का नारा है, दोनों हाथ उठाकर एक बार प्रेम से हार 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 हार। भगवान शिव गढ़दानी की कथा कर रही है, शिव तत्व कर रही है, पिता स्वयं स्वयं। प्रभु ऐसी दया, ऐसी करुणा आप किससे प्राप्त करेंगे? आप किससे? शंकर भगवान से, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, स्वयं शिव जी से ब्रह्मदेव कह रहे हैं कि प्रभु आप इतनी दया, जिस दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आपकी धर्म पत्नी माता सती जलकर भस्म हो गई हो, और उन दक्ष प्रजापति का सिर वापिस जोड़ देना, ये दया, ये करुणा, ये कृपा कैसे? शिव कहते हैं, शंकर कह रहे हैं
कि दुनिया की निगाह में ये लगता है कि शंकर भगवान दक्ष प्रजापति के दामाद हैं। दुनिया की दृष्टि में शिव दक्ष प्रजापति के दामाद हैं, ये दुनिया की दृष्टि। पर भगवान शंकर कहते हैं कि ये दक्ष प्रजापति भले मेरे ससुर रिश्ते में लगते हों, पर शिव जी कहते हैं कि संसार सागर में जितने जन्म लेते हैं, जितनों का जन्म इस संसार सागर में होता है, जितने संसार सागर में जन्म लेते हैं, जितनों का जन्म इस संसार सागर में होता है, शिव कहते हैं मैं उनका पिता हूं और वो मेरे पुत्र, वो मेरे पुत्र हैं। एक बहुत बड़ा पद मिल जाता है तो हो सकता है कि लोग अपने पिता को भूल जाएं। एक बहुत बड़ा सिंहासन मिल जाए तो हो सकता है कि लोग अपने बुजुर्गों को भूल जाएं। बहुत बड़ी प्रतिष्ठा मिल गई, पद मिल गया, धन मिल गया, सत्ता मिल गई तो हो सकता है लोग अपने माता पिता को भूल जाएं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बच्चे भले अपने माता पिता को भूल जाएं, पर माता पिता अपनी औलाद को कभी नहीं भूलते। वो अपनी औलाद के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं, हमेशा। एक चरित्र आता है कि एक बेटा अपने पापा से कहता है, पिताजी से कहता है, पिताजी मुझे आपके साथ नहीं रहना, आप मुझे जायदाद का हिस्सा दे दो, जमीन के हिस्से कर दो, मेरी प्रॉपर्टी मुझे दो और मैं जाऊं। पिताजी ने समझाया बच्चे को कि बेटा क्या ये विचार करना कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी दे दो और मैं घर छोड़कर जा रहा हूं, ये श्रेष्ठता नहीं पापा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं देना। आप तो मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा दीजिए और मुझे जाने दीजिए, आप मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा दो और मुझे जाने दो। फिर पिता ने समझाया, बेटा ऐसी बात नहीं करते, सारी जायदाद तुम्हारी तो है, दो भाई हो, बुजुर्ग मेरा शरीर है, मां तुम्हारी है नहीं, अगर ये जायदाद का हिस्सा भी होगा तो तुम दोनों को ही तो मिलने वाले। नहीं पापा, मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे शहर जाना है, मुझे शहर जाना है, मुझे शहर जाना है, मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा दे दो, मुझे जाने। आखिरी में पिताजी ने वकील को बुलवाया और वकील से बुलवा कर कहा कि साहब आप मेरे बेटे को समझाओ कि ये मुझे छोड़कर ना जाए। माना मैं बुजुर्ग हूं, बोलने में आ जाता है, कह जाता हूं कुछ अपशब्द। वकील ने समझाया बेटे को कि देखो ये सब तुम्हारा ही है, आज बाप है, पिता है, सब तुम्हारा है, क्यों ऐसा सोचना, क्यों शहर जाना, क्यों छोड़कर जाना। नहीं नहीं, मुझे जाना, मुझे यहां नहीं रहना। आखिरी में वकील ने भी समझाया, गांव के लोगों ने समझाया, बेटा नहीं माना और अपना हिस्सा लिया और चला। शहर में गया तो बहुत बहुत दोस्त मिल गए। जेब खाली होती है ना, कोई नहीं मिलता। जेब खाली होगी तो कोई नहीं मिलेगा।
और मेरा निवेदन है, जितने जितने ये पदाधिकारी पदगण बैठे हुए हैं, या जितने जितने हम कहेंगे, कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, कोई अध्यक्ष हो, कोई उपाध्यक्ष हो, कोई पद प्रतिष्ठा वाले हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई मंत्री हो, जितने बैठे हैं सब अंदाजा लगाकर देखना, जब जेब खाली होगी, कोई पद नहीं होगा, कोई सिंहासन नहीं होगा, तो दुनिया भी बिल्कुल हल्के में लेती है। कौन पूछता किसको पूछता? पर जब शिव की कृपा हो और जेब अगर भर जाए, पद प्रतिष्ठा मिल जाए, तो दुनिया भी पूछने लगती है, फिर रिश्तेदारी ढूंढने लगती। वो तो हमारी काका जी का लड़के का लड़का है, वो हमारी मौसी जी की लड़की है, वो हमारे चाचा जी के लड़के का लड़का है। फिर वो संबंध ढूंढे जाते हैं, संबंध। पिता ने समझाया, वकील ने समझाया, रिश्तेदारों ने समझाया, पर नहीं माना। शहर चले गया, जमीन बेचकर पैसा जेब में रखकर लेकर गया था, तो जेब भी भरी थी, बैग भी भरा था, तो रिश्ते भी बहुत सारे हो गए, दोस्त बन गए, नातेदार, कुटुंब, कबीले सब बन गए। किसी ने उसको मदिरा में लगा दिया, किसी ने उसको वेश्यन में लगा दिया, कोई ने गलत भोजन में लगा दिया, गलत। एक पत्र है, अयोध्या प्रसाद गुप्ता, पत्नी श्रीमती सरिता गुप्ता। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम कुमकुरी रेमते रोड के निवासी हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना चाहिए। गुरुजी, इस व्यासपीठ के सामने मैं सत्य कहना चाहता हूं, 2023 में आपकी पहली बार कथा सुनना प्रारंभ करा। इससे पहले हम आपको नहीं जानते। कुछ गलत लोगों की संगत में आकर उन्होंने हम लोगों को तामसिक भोजन करना सिखा दिया। मेरा पूरा परिवार तामसिक भोजन में पड़ गया। गलत लोगों की संगत में आकर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहलाकर फुसलाकर गलत तरह का भोजन करा देना, गलत संगत में ले जाना, गलत विचारों में ले जाना और सनातन धर्म से दूर करते चले। तामसी भोजन करना प्रारंभ, उसी में रुचि रहने लगी। अब करें तो करें क्या? तब मेरी बहन ने मुझसे एक बार कहा कि जीजी, मेरी बोली कि एक बार तू, वो सियोर वाला महाराज आता है टीवी पर, कथा सुनाता है शिव पुराण की, एक बार उनकी कथा सुन। मैंने अपने जीवन में पहली बार आपकी कथा 2023 में श्रवण करी। श्रवण करते से ही मेरा मन हो गया कि मैं कुबेरेश्वर धाम जाऊं। कुबेरेश्वर धाम गया, शंकर जी की मां कंकर शंकर पूजन करी और एक कंकर उठाकर मैं अपने घर पर लेकर आ गया। ना जाने वो कंकर आने से ऐसा क्या हुआ कि मेरा दिल, मेरे परिवार का मन शंकर में जुड़ गया। और जिस दिन से कंकर शंकर मेरे घर में आए, उस दिन से मेरा तामसी भोजन भी छूट गया और मेरा विचार अपने सनातन धर्म की मजबूती की ओर आगे बढ़ा। एक शिव तत्व किसको कहते हैं? आ जाइए। एक शिव की उपासना किसको कहते हैं? एक बार जोरदार ताली बजाओ श्री अयोध्या प्रसाद गुप्ता जी के लिए, श्रीमती सरिता गुप्ता जी के लिए, जो पुनः अपने सनातन धर्म की मजबूती के लिए और अपने इस सनातन धर्म को पहचान कर पुनः वापिस
उस तामसी जीवन से बाहर निकलकर सात्विक जीवन की ओर आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत साधु। तो शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। उस बेटे ने अपना जीवन बेकार कर लिया, जो धन था जेब में सारा की सारा व्यर्थ में कमाना प्रारंभ कर, व्यर्थ बर्बाद हो गया। धन कुछ नहीं बचा, संपदा कुछ नहीं बची, पैसा कुछ नहीं बचा। तब आखिरी में उसने विचार करा कि अब करूं तो करूं का, कहां जाऊं, क्या करूं, किससे मिलूं, किसको बोलूं, क्या करूं। तब वो सब बर्बाद होने के बाद में जितना धन था वो सब खत्म होने के बाद फिर अपने गांव पिता के पास गया। उसको लगा कि पिताजी मुझे रखेंगे नहीं। उसको लगा मेरा पिता मुझे रखने वाला नहीं है, मुझे मारकर धक्के देकर बाहर निकाल देगा। पर जैसे ही पिता ने अपने बेटे को देखा कि बेटा 2 साल के बाद आया है, वो पूरा बर्बाद होकर आया है, पिता ने अपनी बाहें फैलाई और अपने बेटे को गले से लगा लिया। बेटा कहता है पापा मैंने अपना जायदाद का पूरा हिस्सा खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया, उसके बाद भी तुम मुझे गले लगा रहे हो। पिता कहते हैं बेटा जायदाद तो फिर बन जाएगी, अगर बेटा मेरे पास में है तो ये समझना कि ये प्रॉपर्टी बनाने में देरी नहीं लगेगी, ये प्रॉपर्टी बनाने में देरी नहीं लगेगी। जैसे एक पिता अपने बिछड़े हुए पुत्र को वापस प्राप्त कर लेता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, ऐसा ही मेरा देवादिदेव महादेव, मेरा शंकर ओघड़ी अपनी बाहें पसार कर बैठा हुआ है कि जिस समय पर तुम दुनिया से ठोकर खा लो, दुनिया तुम्हें धक्के दे दे, दुनिया तुमको अपशब्द कह दे, ताना दे दे, आड़ा टेढ़ा कह दे, दुनिया के धक्के जब तुम खा लो, मेरा शंकर कहता है उसके बाद एक बार 1 लोटा जल लेकर मेरे मंदिर तक आ जाना, तुम्हें तुम्हारा बाप हाथ पकड़कर पार लगा ही देगा, तुम्हारा पिता तुम्हें पार लगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हर तो छड़ी नाम कटी जावागी, भोले मेरे वतन शंभो मैं तेरी कथन, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटी जावागी। उस परम पिता परमात्मा के आश्रित शिव कह रहे हैं ब्रह्मा जी से, आप कहते हो मेरी पत्नी सती जलकर भस्म हो गई, तो मैं दक्ष प्रजापति का सिर क्यों जोड़ूं? शंकर कहते हैं मेरा कर्म है दुनिया का भला कर्म, आप अपना कर्म करते चलो, अपना कर्म अच्छा करते चलो, दया करते चलो, सत्कर्म करते चलो। कोई ताना दे, अपशब्द कहे, आड़ा टेढ़ा बोले, कहे। एक बहन बैठी है यहाँ, श्रीमती लक्ष्मी यादव, पति श्री दिनेश यादव, निवासी ग्राम भातुडंड, तहसील पत्थल गांव, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। श्रीमती लक्ष्मी यादव, पति श्री दिनेश यादव, निवासी भातुडंड, तहसील पत्थल गांव, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। बच्चा आया हो तो साथ में लेकर आ जाइए, आ जाओ। गुरुदेव, शादी के कई साल निकल गए, 2 साल तक हमने बच्चे का इंतजार करा, उसके बाद हमने डॉक्टर से इलाज करवाना प्रारंभ किया। डॉक्टर ने कह दिया था कि मैं मां नहीं बन सकता, संतान का सुख नहीं होगा।
4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल ऐसे इलाज कराते कराते निकल गए, पर संतान का सुख नहीं आया। पूरे डॉक्टरों को दिखा लिया, आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे गर्भाशय में गठान है, तुम्हारे गर्भाशय में गठान है, जिसके कारण बस तुम्हें माता बनने का सुख नहीं होगा। हम लोग परेशान हो गए। तब एक रिश्तेदार के कहने पर पहली बार आपकी कथा श्रवण कर। मेरी ननंद लक्ष्मी ग्राम गोलागुंडा में रहती है। उसने कहा, भाभी आप एक बार शंकर की कथा तो सुनो, शिव पुराण, और कथा सुनो, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। डॉक्टर भले मना कर दिए कि तुम्हें औलाद नहीं हो सकती। जी मेरे गर्भ में तो 2 गठाने हैं, इसके कारण मेरा गर्भ नहीं ठहरेगा, अब करूं तो करूं क्या। डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहे हैं। मेरी ननंद ने कहा कि तुम एक बार तो प्रयास करो, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, और तुम्हारे नजदीक में कहीं पर अगर शिव पुराण की कथा हो तो पंडाल में बैठकर श्रवण करो। हमने कथा को पंडाल में बैठकर सुना, बाबा से विनय करी, और ऐसी कृपा बाबा ने करी गुरुदेव। डॉक्टर ने मना करा था कि गर्भ नहीं ठहरेगा, तो भी मेरा 8 साल के बाद गर्भ ठहरा, 2 गठान गर्भ में और बच्चा गर्भ में। डॉक्टर ने जब 7वां महीना आया तो कह दिया कि बच्चे का माइंड विकलांग रहेगा, यह बच्चा मानसिक विकलांग रहेगा, बच्चे का दिमाग पूर्ण नहीं बना है। हमने सोचा कि अब करें क्या। डॉक्टर बोल रहा है कि गर्भाशय गिरा दीजिए। तब डॉक्टर पर विश्वास करा, फिर प्रयास करा। डॉक्टर ने तो कह दिया गर्भाशय गिरा दो। हम लोग गर्भाशय गिराने के लिए सोच भी लिए, पर मेरी ननंद ने फिर कहा, एक बार फिर किसी पंडाल में बैठकर कथा सुनो। पंडाल की बड़ी महत्वता है। फिर पंडाल में कथा सुनी, वापिस डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर कहने लगे कि ये बच्चा तो बेकार है, अब तो इसको जन्म देना पड़ेगा। समय आया, बच्चे को जन्म दिया। गुरुदेव बाबा ने ऐसी कृपा करी, 9 जनवरी 2025 को मेरे घर में बच्चे ने जन्म लिया। डॉक्टर ने जब जांच करी तो बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ था, बच्चे का माइंड भी पूरा काम कर रहा था और बच्चे में कोई तकलीफ नहीं थी। गुरुदेव गर्भ में गठाने थी। डॉक्टर ने जब वापस जांचें करी तो गर्भ में एक भी गठान नहीं निकली, और बाबा की कृपा से आज मैं स्वस्थ हूं। मेरे बच्चे को यहां प्रणाम कराने के लिए लेकर आए। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप लोग जरा एलईडी पर पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको इसको पढ़कर। गुरुदेव कहते हैं कि जिस तरह सूर्य से सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार महादेव की कृपा व दृष्टि आपके माध्यम से मुझे प्राप्त हुई, और बाबा की कृपा से मुझे संतान प्राप्त हुई। ये शिव तत्व। आपका विश्वास कितना है? 7 दिन की शिव महापुराण की कथा इस मयाली गांव में मदेश्वर महादेव की शरणागति में चल रही है। हो सकता है कि आपको थोड़ा चलना पड़े, किराया भी लगे, गाड़ियों से आना भी पड़े, पर प्रयास करना कि 7 दिन की कथा यदि आपकी जिंदगी में पंडाल में बैठकर आप श्रवण कर लें तो ये निश्चित है कि एक ना एक दिन आपका भी पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर होगा। दिल से उससे सुनो। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर कहते हैं कि हमें अपना कर्म करना। दक्ष प्रजापति का सिर बकरे का लगा दिया, यज्ञ पूर्ण हो गया। सती मैया हिमालय राज के घर में जन्म ले ली, माता पार्वती के नाम से विख्यात हो गई, और मां पार्वती के रूप में पार्वती का जन्म हुआ। शिव जी के साथ उनका मंगल विवाह हो रहा है। एक सूचना दे दें, जो रुद्राक्ष वितरण सीहोर में 2 महीने से बंद था, रुद्राक्ष महोत्सव के चलते हुए, वो रुद्राक्ष वितरण 25 मार्च से पुनः सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक कुबेरेश्वर धाम सीहोर में रुद्राक्ष वितरण 25 मार्च से प्रारंभ हो जाएगा, जो लगातार सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक वितरण होता रहेगा। तो जो लोग कुबेरेश्वर धाम जाना चाहते हैं वो लोग रुद्राक्ष वितरण
10 बजे से 5 बजे तक 25 मार्च से शुरू हो रहा है। आप लोग जाकर वहां से रुद्राक्ष ले सकते हैं। शंकर पार्वती आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं भगवान शंकर और पार्वती। आशीष पार्वती जी भगवान शिव जी के गले में जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भगवान शंकर माता पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं, जोरदार ताली बजाइए। हर हर